क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल हर महीने की 5 तारीख को जनरेट होता है और उसका ड्यू डेट हर महीने की 25 तारीख को होता है। इसमें फाइनेंस चार्ज 3.5% मंथली या फिर 42% ईयरली होता है। इस कार्ड में अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो 500 रुपये फीस लगता है और उस पर GST 18% का लगता है। अब ये तीनों चार्ज अलग अलग कार्ड पे अलग अलग हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हमने इतना लिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो कार्ड है उसका बिलिंग साइकिल 6 नवंबर से 5 दिसंबर का है। इसमें आपने 10 नवंबर को 5,000 खर्च किए और 20 नवंबर को 5,000 खर्च किए। इसका बिल 5 दिसंबर को जनरेट होता है जिसमें 10,000 रुपये टोटल अमाउंट ड्यू दिखाता है और इसका 5% यानी कि 500 रुपये मिनिमम अमाउंट ड्यू दिखाता है। अब इस टोटल अमाउंट ड्यू या मिनिमम अमाउंट ड्यू के पेमेंट के लिए आपके पास 25 तारीख तक का समय है। अब देखिए, इस टोटल अमाउंट को पे करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप फुल पेमेंट कर दीजिए, पूरा 10,000 25 तारीख के अंदर में पे कर दीजिए, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और आपका सब कुछ सही से चलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई भी पेमेंट नहीं कीजिए। अब अगर आप कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक लेट फीस लगेगा, उस पर फाइनेंस चार्ज लगेगा और आपका सिविल स्कोर भी डाउन होगा और प्लस लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जो यहाँ से 10 नवंबर और 20 नवंबर तक जो आपने शॉपिंग की थी और आपका बिल जनरेट होने के बावजूद भी आपको 25 तारीख तक कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा था, वो अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का चार्ज देना पड़ेगा। सिमिलरली ये 20 तारीख को जो शॉपिंग किया है तो 20 तारीख से लेके जब भी आप पेमेंट करेंगे तब तक का आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्री पीरियड। इसके साथ साथ आपको एक और घाटा होगा, वो होगा मेंटल पीस का। आप शांति से नहीं रहेंगे क्योंकि अगली बार जब आप पेमेंट करेंगे तब उसके बाद आपको जो चार्ज देना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। तीसरा ऑप्शन है मिनिमम अमाउंट पे करने का। अगर आप 25 दिसंबर तक कम से कम 500 रुपये का भी पेमेंट कर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा, लेकिन फाइनेंस चार्ज फिर भी लगेगा और लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्री पीरियड तब भी होगा। इसका मतलब कि आपको जो ये अमाउंट शॉपिंग किया है आपने, इस पे अभी तक 25 दिसंबर तक कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था अगर आप फुल पेमेंट कर देते तो। लेकिन अब चूंकि आपने मिनिमम अमाउंट पे किया है तो इसलिए आपको ये फ्री पीरियड इतने दिन का जो भी है वो नहीं मिलेगा, यहाँ से चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने मिनिमम अमाउंट का पे किया हुआ है तो अगला जो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल होगा 6 दिसंबर से 5 जनवरी का, उसमें भी आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस डेट के बीच में आपने जो भी शॉपिंग किया है उस पर भी उसी दिन से चार्ज देना पड़ जाएगा। अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे कि मिनिमम अमाउंट का पेमेंट हम क्या 25 दिसंबर से पहले तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप 5 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आप मिनिमम अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट किसी भी अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा किसी किसी का सवाल ये है कि क्या हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने के बाद से बाकी बचे हुए अमाउंट का भी पेमेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 5 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ, 6 तारीख को आपने अगर मिनिमम अमाउंट का पेमेंट कर दिया तो बाकी जो 9,500 रुपये बचेंगे उसका पेमेंट भी 25 दिसंबर से पहले कभी भी कर देते हैं तो आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका 25 दिसंबर से पहले का टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट माना जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने 25 दिसंबर तक 500 रुपये मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर एक दिन बाद 26 दिसंबर को हम बाकी बचे हुए 9,500 रुपये का पेमेंट कर देते हैं तो क्या हमें एक दिन का चार्ज देना पड़ेगा या पूरा पेमेंट, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का चार्ज देना पड़ेगा? देखिए, अब अगर 25 तारीख तक आपने सिर्फ मिनिमम अमाउंट का पेमेंट किया हुआ है तो आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्री पीरियड हो जाएगा और फाइनेंस चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 26 तारीख को पूरा अमाउंट पे क्यों ना कर दें। तो आपको 10 नवंबर से लेके 26 दिसंबर तक का फाइनेंस चार्ज देना होगा और इस 20 नवंबर से लेके फिर 26 दिसंबर तक का जो भी फाइनेंस चार्ज इस 5,000 पे बनता है वो दोनों पे देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपका लेट फीस और सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार आप 5-6 महीने 7 महीने तक ही मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपका बाद में सिविल स्कोर भी डाउन होने लगेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो मिनिमम अमाउंट ड्यू के बराबर होता है। वो इसलिए होता है कि उसमें हो सकता है आपने कोई भी शॉपिंग नहीं किया हो, केवल आपका एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस लगा हो और उस पर GST लगा हो।
तो एनुअल फीस, ज्वाइनिंग फीस और जो जितने भी प्रकार के फीस होते हैं उस पे आपको पूरा का पूरा अमाउंट ही पे करना होता है, कोई मिनिमम अमाउंट ड्यू का सीन नहीं होता है, इसलिए उसमें टोटल अमाउंट और मिनिमम अमाउंट दोनों सेम होता है। इसके अलावा अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा।